लास्ट क्लास में हम क्या बता रखे थे, ये बता रखे थे ना, यही है ना सॉर्टिंग का, सॉर्टिंग को चेक करना। हाँ अगर इसमें हाँ भैया बात करूं, बोल रहा अगर इसमें बात करूं, अगर एन होता, अगर ये लूप एन टाइम्स चलता तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बन जाता? एन पहले वाले लेन के एन लिए n बनता और नीचे वाले के लिए n बनता, और दोनों दोनों आपस में एन क्या है, लूप टू लूप है, दैट मीन्स n इंटू एन मीन्स n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा अप्रोच था, याद है? ब्रूट फोर्स। ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब होता है कि जिसका हम लोग बेसिक आइडिया लेते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का एक बेसिक आइडिया क्या होगा, यही ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है। यहाँ तक ठीक है? एरे के अंदर है 6, 5, 7, 8, 12। ठीक है, अब एक तुम लोग को ना एल्गोरिदम बताते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करेंगे। एक तरह से अगर कह सकता है ना तो इसको ब्रह्मास्त्र कह दो, क्या कि मैक्सिमम तुमको मेरा वीडियो आ रहा है क्या? नहीं ना? नहीं भैया। आ रहा है ना? हाँ भैया। तो हम क्या बोल रहे थे, क्या था एरे के अंदर, क्या था याद है एलिमेंट? 6, 7, 8, 5, 12। 6, 7, 8, 5, 12, 6, 6, 7, 8, 5, 12। तो एरे का एलिमेंट था 6, 7, 8, 5, 12। और इंडेक्सिंग याद है? इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होता है? 0, 1, 0 1 से 2, 3, 4, 2, 3, 4। हमें क्या देखना था कि एरे सॉर्टेड है कि नहीं। अगर ये एरे सपोज करो सॉर्टेड होता, अगर ये सॉर्टेड होता एरे, हमें चेक करना तो यही है ना कि एरे सॉर्टेड है या नहीं। अगर ये सॉर्टेड होता तो फिर कैसा होता? 5 6 7 5 6 8 7 8 12 5, 6, 7, 8। 12। धर्मवीर सब समझ में आ रहा है तुम लोग को? धर्मवीर नाम है ना? हाँ भैया समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना यहाँ तक? नहीं भैया। थोड़ा सा टफ जाएगा, ऑब्वियसली टफ जाएगा, कि पहले पहले का क्लास करा नहीं है और हम लोग अभी एरे को मीडियम लेवल पे खेल रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ध्यान देना, बस ध्यान देना, एल्गोरिदम पे ध्यान देना, आगे समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर ये एरे सॉर्टेड तो सॉर्टेड एरे यही है ना, यही है सॉर्टेड एरे। और अगर मैं बात करूं अनसॉर्टेड की, तो ये तो हमें दिख रहा है ना, ये हमें दिख रहा है कि अनसॉर्टेड है। इसके में क्या यूज किया हम लोग, क्या यूज किए थे? एक को पकड़े थे और बाद बाकी में लूप चला दिए थे, फिर दूसरे को पकड़े थे, बाद बाकी में लूप चला दिए थे, फिर तीसरे को पकड़े थे, बाद बाकी में लूप चला दिए थे। और देख लिए थे कि अगर कहीं पे भी वो फ्लैग फॉल्स से ट्रू होता, हमें क्या बोल देना था कि एरे क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ भैया। Okay. हाँ Now I'm भैया। going to discuss about two pointer approach. What is two pointer approach? Two pointer approach that means सिंपल सा ये समझो कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ। अगर इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ, दैट मीन्स ये एलिमेंट अगर अगर 5 से ये एलिमेंट बड़ा हो, दैट मीन्स एरे 0 से अगर एरे 1 बड़ा हो, एरे 0 बड़ा हो गया, गलती हो गई, क्या होना चाहिए? एरे एरे 1 बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। अब इस केस में बताओ क्या होगा, इस केस में एरे 1 से कौन बड़ा होना चाहिए? एरे 2। एरे 2। इस केस में बताओ क्या होना चाहिए? एरे 2 से 2। एरे 2 से बड़ा अरे होना 3। चाहिए क्या, एरे 3। और इस केस में बताओ क्या होना चाहिए? एरे 3 से एरे 4। एरे 3 से बड़ा होना चाहिए एरे 4। अगर ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं तो एरे को मैं बोल सकता हूँ सॉर्टेड है। हाँ भैया। एरे को बोल सकता हूँ ना मैं सॉर्टेड है। तो ये पॉइंटर का क्या मतलब है, ये दो डबल पॉइंटर का क्या मतलब है कि मतलब एक पॉइंटर आप यहाँ रखो, पॉइंटर वो मत समझना, पॉइंटर मतलब दो नोब, एक पॉइंटर को यहाँ रखो और एक पॉइंटर को यहाँ रख दो। ठीक है, एक पॉइंटर को यहाँ रख दो, एक पॉइंटर को यहाँ रख दो। तो समझो
मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉइंटर का वैल्यू 0 है 1 है। अब सबसे पहले देखो 0 और 1 में कंपेयर कर रहे हैं, फिर 1 और 2 में कंपेयर कर रहे हैं, फिर 2 और 3 में कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एक सिंपल सा एक काम करो, एक पॉइंटर बना लो, पॉइंटर 2, इसको आप इनिशियलाइज कर दो। कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है देखो, पॉइंटर 1 ये है, पॉइंटर 1 ये है, ये पॉइंटर 2 है, तो पॉइंटर 1 हो गया 1 से इनिशियलाइज हो गया। अच्छा, पॉइंटर 1 कहाँ से इनिशियलाइज हो गया, 0 से। एग्री करता है कि नहीं? पॉइंटर 1 कहाँ से इनिशियलाइज हो गया, 0 से। अब लूप चला दो, पॉइंटर 1 इज इक्वल टू 0, पॉइंटर 1 लेस देन कहाँ तक जाएगा बताओ, देखो क्या तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है ना, 3 तक। लेस देन 3, दैट मीन साइज कितना है 5, तो 4 तक जाएगा। पॉइंटर 1 कितना जाएगा, साइज -1, यस भैया, साइज -1। साइज -1 मतलब 4 तक 5 जाएगा, - 1 तो हम 4, हाँ। 5 कर देते हैं, और पॉइंटर 1 प्लस प्लस, पॉइंटर 1 प्लस प्लस, यही होगा ना। और हम क्या बोले हैं कि अगर ये है तो पॉइंटर 2 को कहाँ शुरू करो आप, पॉइंटर 1 के साथ। तो आप एक काम कर दो कि आप चेक कर लो, इफ पॉइंटर, पहले देखो क्या था, 0 से बड़ा होना चाहिए 1, तो पॉइंटर 1, पॉइंटर 1 क्या लिया था तुम लोग, मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एरे का पॉइंटर 1 यही है ना, 0 0 क्या है, 0 पॉइंटर 1 है कि नहीं बताओ। एरे का पॉइंटर 1 से बड़ा होना चाहिए एरे का पॉइंटर 2, एग्री और नॉट, अरे बोलो ना, ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। अब देखो, यस। अब ये तो ठीक है, और इसके अंदर क्या कर दो, फ्लैग कर दो, फ्लैग को, अगर ये बड़ा होना चाहिए हमेशा, कब, शॉर्ट होने के लिए, और मैं कहता हूं कि हमें ना उल्टा लेना है, मैंने बताया था ना उल्टा लेने का कंडीशन, कि अगर एक बार भी ये छोटा हो गया तो इसका मतलब फ्लैग को वहां पे क्या कर दो, ट्रू। आइडिया लग रहा है तुम लोग को, फ्लैग को क्या कर दो, ट्रू। अब दूसरी बात समझो, पॉइंटर 1 हो गया तो ये पॉइंटर 1 का वैल्यू 0 हुआ है, अगले बार लूप चलेगा तो पॉइंटर 1 का वैल्यू हो जाएगा 1, लेकिन पॉइंटर 2 का वैल्यू अभी भी क्या है 1, तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा, तो पॉइंटर 2 प्लस प्लस। समझ रहा है बात, समझ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू। और यहाँ पे कंडीशन लगा दो, अगर फ्लैग ट्रू है, अगर फ्लैग ट्रू है तो अनसॉर्टेड, एल्स सॉर्टेड, एग्री ना। यस भैया। चलो कोई नहीं, कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है, ओके। हाँ, क्या नाम था इसका, सॉर्टेड ना, सॉर्टेड .cpp करके प्रोग्राम बना दो, ठीक है, मेन। और इसके अंदर बताना क्या करने का है। एक काम करते हैं, एक सॉर्टिंग करके ना, सॉर्टिंग करके एक बना लेते हैं, उसके अंदर ना एक एरे पास कर देते हैं। तो एरे याद है तुम लोगों को क्या था, बताओ, आवाज आ रही है तुम लोग को। हाँ भैया। एरे क्या था, 5 7 क्या था, 6 7 कितना था, 6 7 8 12 5 6 कोई भी ले लो, पहले सॉर्टेड ले लेते तो पता चल जाएगा। 5 6 7 8 12, यस 5 6 7 8 12, 5 6 7 8 12, ये पता है ना तुम लोग को रणवीर, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। और फंक्शन के बारे में आइडिया है ना, इसके अंदर हमने एरे पास कर दिए, एरे पास कर दिए तो वो ऊपर किसी एक फंक्शन में चाहिए अपने को रखने के लिए, तो एक फंक्शन बनाया void सॉर्टिंग, और इसके अंदर अगर
इंट करके लिए हो तो वही एरे पास कर दो, वही एरे पास कर दो और उस एरे के साथ यहाँ पे काम करने लग जाओ। क्या काम करोगे एरे के साथ? हमें करना क्या है कि 2 पॉइंटर चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं, है ना? कौन सा अप्रोच कर रहे हैं हम? आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, हम यूज कर रहे हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच, तो इंट पॉइंटर 1, इंट पॉइंटर 1, पॉइंटर 1 को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इंट पॉइंटर 2 को हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया? 1 से। इज इट एग्री ना? एक लूप चलाएंगे, लूप आई मतलब पॉइंटर 1 ही है, आई मतलब पॉइंटर 1 ही। पॉइंटर 1 चलेगा कहाँ से? 0 से, और ये कहाँ तक पहुँचेगा? पॉइंटर 1 पॉइंटर 1 कहाँ तक पहुँचेगा? लेस देन बताओ 5 तक। 5 था ना साइज एरे का, देखो 5 था। हाँ, और पॉइंटर 1 प्लस प्लस, पॉइंटर 1 प्लस प्लस। एग्री? एग्री और नॉट? बोलो। अब आगे इफ एक फ्लैग बनाना पड़ेगा। फ्लैग कैसे बनाते हैं? बोल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। तुम लोग को आवाज आ रही है ना? हाँ भैया। एरे पॉइंटर 1, एरे पॉइंटर 1 को मैंने क्या उल्टा कंडीशन दिया है कि अगर ये एक बार भी ट्रू हो गया, अगर एक बार भी ये ट्रू हो गया, एरे पॉइंटर 1 और एरे पॉइंटर 2, एरे पॉइंटर 2 अगर एक बार भी ये ट्रू हो गया तो फ्लैग को क्या कर दो आप भाई? फ्लैग को क्या कर दो? ट्रू कर दीजिए। ट्रू कर दो। फ्लैग को आप ट्रू कर दो और इसके नीचे आके क्या कर दो? इसके नीचे आके पॉइंटर 2 को बढ़ा दो, इंक्रीमेंट डाल दो पॉइंटर 2 का। अब ये बार बार होता रहेगा जो भी होने का होगा। और अब नीचे आ जाओ और लिख दो इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अगर फ्लैग ट्रू हो गया तो सी आउट क्या लिखेंगे? एरे इज सॉर्टेड, अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड। और एल्स क्या हो जाएगा? सॉर्टेड। सी आउट। सॉर्टेड। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? पहले देख लेते हैं प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो सॉर्टेड होना चाहिए, करेक्ट। ये अनसॉर्टेड, ये सॉर्टेड होना चाहिए। उल्टा लिख दिया क्या कुछ? देखो चेक करो। अगर फ्लैग पहले से फॉल्स है, फ्लैग फॉल्स है। अगर फ्लैग ट्रू हो गया, एक भी एलिमेंट अगर क्या लिखे थे? अगर एक भी एलिमेंट पॉइंटर 1 फॉल्स में आवाज आ रही है तुम लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? देखो चेक करो। यस भैया, साउंड आ रही है। हाँ, पॉइंटर 1 को हमने कहाँ से डिक्लेयर किया? 0 से डिक्लेयर किया। पॉइंटर 2 को कहाँ से किया? 1 से डिक्लेयर किया। अगर पॉइंटर 1, एरे का पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 से बड़ा हो गया तो फ्लैग को हम ट्रू कर रहे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 से शुरू हुआ होगा, पॉइंटर 1 लेस देन पॉइंटर 1 प्लस प्लस। ओके, ये भी सही है। तो एरर आ कहाँ रहा है? क्या हो रहा है? 5 बड़ा है नहीं। अगर ऐसा है तो इसको पॉइंटर 2 टू पॉइंटर प्लस प्लस कर दो। ओके, पॉइंटर 2 प्लस प्लस। सबसे पहले 0 पे चेक किया होगा, 0 पे चेक करके अब पॉइंटर 2 का वैल्यू हो गया होगा 2, तो फिर 1 और 2 पे चेक करेगा। बिल्कुल सही है, क्या ही दिक्कत है? क्या तुम लोग को क्या रॉन्ग लग रहा है? बताओ धर्मवीर। धर्मवीर नाम है, धर्मेंद्र नाम है, पता? धर्मेंद्र। अच्छा, बोलो। क्या यहाँ पे एरर भैया लग रहा है?
पॉइंटर 1 6 हुआ, पॉइंटर 2 7 हुआ। तो अगर 6 7 से बड़ा है, कंडीशन जो लग रहा है इसमें, 6 7 से बड़ा है तब ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं तब होगा। true होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तब पॉइंटर का वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, अगर नहीं फॉल्स होता है तो पॉइंटर का वैल्यू हमेशा बढ़ना चाहिए, पॉइंटर हाँ 2 का वैल्यू हमेशा बढ़ना चाहिए, और चेक करेगा ना बार बार। हाँ भैया। उसके बाद एक अगर फ्लैग इसको इक्वल हम इक्वल इसमें दे टू। दें लाइक, तो एक ये कंडीशन को हम अलग कर देते हैं, अनसॉर्टेड ही आ रहा है, अनसॉर्टेड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रू कहीं ना कहीं हो रहा है, करेक्ट। तो एक काम देखो, सी आउट ट्रू, अब रन कराओ तो देखो तो ट्रू हो रहा है क्या, कितने बार ट्रू हो गया, बाप रे, 1 2 3 4, बहुत बार चल गया, चलना ही नहीं चाहिए था लूप को, क्यों चल गया लूप। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो वही प्रोग्राम मुझे पहले बताए थे आप। यस भैया। क्या 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 क्या। मतलब लास्ट क्लास में जो बताए थे आप एरे को लेकर के। नहीं नहीं, ये पहले वाला कैसे है। पॉइंटर मतलब यहाँ से वेरिएबल यूज हो रहा है। हाँ, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 है फर्स्ट कंडीशन। सबसे 5 पहले गिरे तो 5 पहला गया ही। होगा, करेक्ट, 5 बड़ा है छोटा, तो चलना ही नहीं चाहिए था, है ना। नहीं, चलना ही नहीं चाहिए था। तो चल क्यों रहा है। अच्छा, एक इसको इसके अंदर लिखना चाहिए था ना, तब ना पता चलेगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है। अब चलो, अब देखो ट्रू का वैल्यू आ रहा है क्या। हाँ, ट्रू अनसॉर्टेड एक बार तो चल रहा है, एक बार क्यों चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्यों चल रहा है जरा देखो तो, और कब चल रहा है, एक बार कैसे चल रहा है, 5 6 7 8 12, एक बार भी नहीं चलेगा ऐसे तो। चलना तो एक बार भी नहीं चाहिए। कोई वेरिएबल मिस तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। एक बार चल रहा है वो, किस पॉइंट पे चल रहा है। सबसे पहले 5 6 में 7 गया होगा, पॉइंट 1, कुछ लग रहा है आइडिया। समझ में आ रहा है तुम लोग को। आगे समझ में तो आ रहा है, लेकिन लग रहा है ठीक है। प्रोग्राम तो ठीक लग रहा है, ओके रुक जाओ, चलो इसको हम लोग लगाते हैं अपना, चलो ध्यान दो, 5 6 क्या है, 5 6 7 8 5 12। 6 7 8 12, इस पे थोड़ा सा यूज करो अपना, इसको हम लोग क्या कहते ड्राइव। हैं, रन, ट्राई एंड रन ना। सबसे पहले एरे यहाँ आ चुका होगा, पॉइंटर 1 का वैल्यू क्या हो चुका होगा 0, और पॉइंटर 2 का 1, फ्लैग में फॉल्स हो चुका होगा, पॉइंटर 1 0 है, लेस देन 5 तक है, पॉइंटर 1 प्लस प्लस, एरे में पॉइंटर 1, तो यहाँ पे हुआ होगा एरे में 0 बड़ा है एरे में 1 से, एग्री। अच्छा, ये हाँ बड़ा भैया। है क्या, नहीं बड़ा है ना, नहीं। तो फ्लैग अभी भी क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स। फॉल्स ही रहेगा, और ट्रू प्रिंट नहीं होगा, लेकिन पॉइंटर 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉइंटर 2 कितना हो जाएगा 2, पॉइंटर 2 2 हो जाएगा। अब दूसरी बार में एरे 1, पॉइंटर 1 कितना हो जाएगा, पहले पॉइंटर 1 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन एरे पॉइंटर 2, है ना। अगर ऐसा हो गया तो पॉइंटर 1 6 और 7 बड़ा नहीं है ना,
तो फ्लैग अभी भी क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, और पॉइंटर 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 3। एग्री कर रहा है तुम लोग, बोलो। फिर एरे 2 ग्रेटर हो जाएगा एरे 3 से, फिर ऐसा होगा क्या, एरे 2 ग्रेटर होगा क्या एरे 3 से? एरे 2 7 एरे 3 8 नहीं, नहीं, तो यहाँ पे भी फ्लैग ट्रू ही रहेगा, मतलब फ्लैग फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स ही और रहेगा। ट्रू भी प्रिंट नहीं होगा, और पॉइंटर 2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4। 4 अब एरे 3 3 ग्रेटर हो गया एरे 4 से, नहीं, एरे 4 से, तो क्या हो नहीं जाएगा, होगा। नहीं होगा, तो पॉइंटर 2 का वैल्यू हो गया 5, पॉइंटर 2 का वैल्यू हो गया 5। 5 और लूप चलेगा क्या, नहीं, कितना बार लूप चला, 4 बार चला, 4 5 बार बार चला। चलना चाहिए ना। लूप देखो ना, 0 से लेके कितना तक है, 5 तक है, 5 तक। तो 5 बार चलना चाहिए। तो ये 0 के लिए चल गया होगा, ये 1 के लिए चल गया होगा, ये 2 के लिए चल गया होगा, ये 3 के लिए चल गया होगा, तो एक और लूप चलेगा, एरे एरे 4 ग्रेटर देन एरे 5। ये कंडीशन में दिक्कत है ना। एरे 5 है ही नहीं। पॉइंटर 2 आ गया कितना, 6, पॉइंटर 2 6, ये कंडीशन में दिक्कत है। एरे 5 है क्या इसमें, नहीं, अगर वो गार्बेज वैल्यू ले लिया होगा, जो सपोज करो वो गार्बेज वैल्यू ना कम ले लिया होगा, लाइक छोटा होगा। छोटा ले लिया होगा, तब तो फिर क्या हो जाएगा, कांड हो गया। समझ रहा है तुम लोग धर्मेंद्र? हाँ भैया। 5 पे तुम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, 5 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 5 तो तक भैया चल कैसे रहा है? 5 पॉइंटर 1 लेस देन इक्वल नहीं है ना भैया? पॉइंटर लेस देन इक्वल, यहाँ पे जो फॉर लूप जो चला रहे हैं, नहीं लूप तो 4 बार चलेगा ना तुम्हारा, 5 बार चलेगा लूप, करेक्ट, 4 बार। 5 बार चलेगा, देखो 0 से तो 4, हाँ 5 बार। 4 तक 5 होगा ना भैया? 5 बार चलेगा ना, तो 0 पांच के लिए बार हाँ चला, भैया, 0 से लेके 4 तक चलेगा। 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। 5 बार चलेगा। 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, करेक्ट, 5 बार हाँ, चलेगा, पर है लेकिन ना। 5 तक नहीं चलेगा, 4 तक ही चलेगा। 5 तक नहीं चलना चाहिए, अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ये हम सपोज करो हम 4 कर दिए, अब कितना बार लूप चलेगा, 4 बार लूप चलेगा, तो 4 बार में आंसर सही आना चाहिए, आ गया सॉर्टेड। शॉर्टेड, पर सही है ना भैया, 4 बार ही चल रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को मतलब? भैया समझ 0 के लिए गए। चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, बस ना। हाँ, 0 के लिए 1 चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, और हो 4 के लिए? 4 के लिए नहीं चला ना, वो खुद ब और तो खुद नेक्स्ट जैसे पॉइंटर 2 में ऑटोमेटिक रहेगा तो कंपेयर करेंगे। हाँ, अपने में अपने कैसे कर, नहीं तो फिर एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा पॉइंटर 2 में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ तक ठीक नहीं है, भैया, बताओ। नहीं ठीक नहीं है, ओके कोई बात नहीं, सुनो, और कोई तरीका है क्या इसको हटाने का, चलो चेक करते हैं। एरे था क्या, 5 6 7 8 12, 5 6 7 8 12, समझना, ऐसे तुम लोग का ना, क्या नाम है, हाँ धर्मेंद्र, भैया। हाँ तुम हाँ लोग भैया। का ये बताया था मेरे को, जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है कमलेश, 5 6 7 8 12, ये बताया था तुम लोग के बारे में, जी भैया। तो यही बताया था कि लड़का सब ठीक है, कर रखा है बहुत कुछ, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा भी नीचे जा ही नहीं रहे हैं, एक स्टेप भी हम नीचे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए वैसे बस। भैया ये लोग ये सब समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं भैया। तब अगर समझ में आ रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है, तब देखो होता क्या है ना, कि अगर समझ में आएगा तो हम बढ़ते जाएंगे, समझ रहा है, हाँ भैया। अभी बहुत कम लेवल करके पढ़ाना पड़ता है, समझ रहा है, और इतना मतलब बहुत पढ़ना है, सच बात बताऊं, अगर तुम लोग रहेगा सब आदमी मिल के, तो फिर तब तो लेवल हाँ का कोई भैया, बात ही नहीं। करेंगे इसमें के। हम लोग भैया मिलिए करेंगे, हम 10 गो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भैया कर रहे हैं लोग, हम लोग कम्युनिटी एक, हम लोग को बस मेंटर देते जाइए।
10 को बच्चा कर लेगा अच्छा वाला, तो DSA2 भी हम हिम्मत कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या ना, DSA2 10 को बच्चा स्ट्रांग वाला कर लेंगे कि रेगुलर क्लास हो, या 10-12 बच्चा कर लेंगे, रेगुलर क्लास हो, हर चीज हो एकदम, मतलब एक साथ हम लोग चलेंगे। क्योंकि ऐसा एक कोई भी ऐसा टेक नहीं है जो हम नहीं पढ़ा सकते, समझ रहा है। हाँ हाँ भैया। ये तुम्हारा C++ हो गया, पाइथन हो गया, डेटा साइंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, सब है अपने हो जाता है, ठीक है। चलो, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम का था? प्रॉब्लम था कि दो पॉइंटर लिए थे, एक पॉइंटर ये था, एक पॉइंटर ये था, यही था ना। चलो एक काम करते हैं, पॉइंटर को ना आई और जे दे देते हैं नाम। तो आई जो कि शुरू होगा 0 से और जे जो कि शुरू होगा 1 से, ठीक है। अपने पास ये एक पहला लेवल है, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या था? जे का वैल्यू 0 हो गया, आई का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू 0 हो गया, जे का वैल्यू 1 हो गया। और अगला बार होगा तो क्या होगा? आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 2 2। 2। जे का वैल्यू हो जाएगा 2। आई तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या ही बोल सकता है? इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, जरा सोचो। अभी तो इससे पहले कंडीशन लिखे थे, वो क्या लिखे थे? एरे आई इज ग्रेटर देन ना, क्या लिखे थे? लेस देन लिखे थे, ग्रेटर देन लिखे थे, ग्रेटर देन एरे जी। एरे जे, ऐसा कुछ लिखे थे। और अगर इसमें ये हो जाता था तो हम बोल देते थे अनसॉर्टेड है, यही ना। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक लूप चला करके इंक्रीमेंट कर दिए, इसमें दोनों लूप चला दिए। क्या किए बोलो फिर से। जैसे उसमें क्या किए कि एक लूप चलाए, पॉइंटर 1 के लिए लूप चल रहा था, फिर पॉइंटर 2 के लिए इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करके उसका वैल्यू बढ़ाते रहे थे। और इसमें दोनों लूप से ही मतलब कि चलो एक चीज बताऊं, अगर हम सपोज करो बस सोचो जरा सा, आई को ना डिक्लेयर कर दिया हम 1 से, कोई दिक्कत तुम लोग को? और इसको भी हम हटा दिया, हम आई माइनस 1 लिख दिए। अब क्या हो? एरे 1 नहीं होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? छोटा एरे एरे 0। 0। यस। पहला कंडीशन, पहला बार लूप चला तब कब? आई का वैल्यू 1 है तब, पहला लूप मतलब 1 से शुरू कर रहे हैं, समझ रहा है। हाँ एरे 2, अब क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू नीचे हम आई प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस तो तुम्हारा लूप में ही हो जाएगा, करेक्ट। आई प्लस प्लस याद है? फॉर लूप में। तो 2 कहाँ से हो जाएगा? एरे 1, एरे 3, एरे 2, और एक बार और लूप चलेगा, करेक्ट। 5 तक तो जाएगा नहीं ना। अब क्या टेंशन खत्म नहीं लग रहा है क्या वो बोला? और 2 वेरिएबल भी खत्म ना, हाँ भैया। एक काम किया और एक से कर लिए, तो 2 वेरिएबल का भी काम खत्म। ये तो और अच्छा अप्रोच हो गया। चलो लेट मी ट्राई। सॉर्टिंग 1.cpp, यही है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है? पॉइंटर 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत? पॉइंटर 1 को हम 1 कर देंगे, वही बात है ना, आई ले रहे हैं। आवाज आ रही है तुम लोग को ना? हाँ बे। हाँ, यहाँ पे पॉइंटर 1 और इसको हम लेस करेंगे पॉइंटर 1 माइनस 1 से। और पॉइंटर 2 का कोई नीड नहीं है, पॉइंटर 2 का कोई नीड नहीं है, यहाँ पे हटाओ। ये ट्रू का कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। फ्लैग अगर ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू हो गया तो सॉर्टेड, अदरवाइज ये ऐसा क्यों दे रहा है? ये ऐसा क्यों दे रहा है? ये मुझे लगता मेन है कि फंक्शन नहीं ली।
मेन ऊपर फंक्शन नीचे तो लिएगा ना। इंक्लूड अच्छा name is Yes. header अच्छा अच्छा header बोलते हैं ऊपर ठीक है ना, इतना ही था और कुछ था क्या? नहीं अच्छा ये शुरू हो रहा था 1 से, मतलब 1 से, ये शुरू हो रहा था 1 से और ये जा रहा था अपने साइज तक। अब हमको साइज का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। हाँ 1 प्लस प्लस हो गया और क्या। अरे किसमें एरर मार दिया भाई, देखो चेक हो जाएगा। ये इंट मैन में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इंट मैन यहाँ पे दे रहा लूप है। बंद नहीं हुआ, हाँ वो बंद नहीं हुआ है। सॉर्टेड क्यों लूप में चला गया क्या? ये इफ वाले लूप में चला गया, यहाँ पे होना नहीं चाहिए था ये इसके। समझ रहा है, सॉर्टेड आ गया और थोड़ा सा अनसॉर्टेड कर लो, यहाँ पे ना 4 कर लो, चेक करो Unsorted. अनसॉर्टेड, ठीक है। हाँ तो ये भी एक अप्रोच है। अब देखो इस अप्रोच को ना अभी पैदा हुआ है तुरंत, ठीक है। ये कहीं बना हुआ तो नहीं था लेकिन दिमाग में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सोचे हम लोग, है ना। तो ऐसा कुछ बना हुआ नहीं रहता है, अपने दिमाग में आप लगा दो, प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बस शर्त आपका होना चाहिए। चलो एग्री करता है। यस अच्छी बात है। तो ये अपना हो गया एरे का सॉर्टिंग, एरे का सॉर्टिंग। ठीक इतना है, सब गिग्स फॉर गिग्स का भाई अब तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए अब तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस का। वेक्टर छोड़ वेक्टर अभी हम नहीं पढ़ाए, पता नहीं। अरे देखो सब पहुंचा नहीं है, हम सोचे था वेक्टर ही पढ़ाने का, क्या ही बताएं, सब गधा सब पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करा दे क्या एरे पे? हाँ ये पोस्ट फिलहाल ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सब ठीक ठीक क्वेश्चन, मतलब आसान नहीं है और समझ रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अब फिर मेरे को बताना है हैशिंग, हैशिंग बताऊंगा तो अरे यार ये सब गधा सब है, सीरियसली कोई है नहीं, क्या ही मैं बताऊं अभी। हैशिंग, हैशिंग इम्पोर्टेंट था। वो टू डी एरे के बारे में जानते हो कुछ, टू डी एरे के बारे में? हाँ मेरा भूल गया थोड़ा बहुत जानते हैं मैट्रिक्स। टू डी एरे के बारे में जानता है नहीं? थोड़ा बहुत पढ़े थे भैया, भूल रहे हैं। नहीं, उसमें जो है कि दो लूप चलता है। हाँ लूप तो ऑब्वियसली दो ही चलेगा उसमें, Yes. लूप तो दो ही चलेगा। अच्छा एक काम करो जरा सा, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन में फंसे हो क्या जीएफजी वाले में? हम फंसे तो थे भैया लेकिन आज अब तुम लोग का ग्रुप बन गया ना, क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकता है कर लो भाई, काम यही देगा, बाद बाकी कुछ नहीं देगा। हाँ ये तुमको पहले स्कूल वाले हैकर रैंक हैकर का भी ना इस अभी छोड़ दो, अभी इसको पहले जीएफजी खत्म कर लो हाँ फिर कर लेना। पर डे वाला आता है तो इसमें क्वेश्चन का लेवल अपना ही रहता है ना अभी नहीं बनेगा ना पर डे वाला, पर डे वाला रुक जाओ कुछ दिन और रुक जाओ। वो देखो सारा जब तक आइडिया नहीं लेगा ना, कम से कम ऊपर ऊपर भी सारे लगभग डीएसए, हाँ पूरा डीएसए का, तब तक क्वेश्चन थोड़ी ना हिलने वाला, जरा सोच के देखो। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल तुम लोग को बेसिक तक, इजी मीडियम तक, इजी तक तुम्हारा क्वेश्चन लग जाएगा आराम से, इजी तक। और मीडियम और हार्ड वाले जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हारा डीएसए 2 के बाद के। तो ये ऐसा है कि इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद यही करते हैं कि तुम लोग टोटल कितना है अभी हॉस्टल में जो तुम लोग काम कर सकता है एक साथ बैठ के? हम है जियाउर रहमान, धर्मेंद्र, गुलशन हाँ, और उत्कर्ष बाहर रहता है, करेक्ट? हाँ अभिषेक अभी आया नहीं। अभिषेक, मतलब 5 हाँ आदमी वे हैं। बाहर रहते हैं। 5 आदमी है, और उत्कर्ष भी तो फोन पे तो रह ही सकता, लाइक फोन पे, या फिर समझ रहा है ना? हाँ हाँ, फोन पे हम लोग रह देते हैं। हाँ, तो हाँ वे। देखो, ट्राई करो, कौन क्या कर रहा है छोड़ दो, अपना तुम लोग जितना क्वेश्चन लगा सकता है लगाओ। तुम लोग के पास गोल्डन टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है, और जितना क्वेश्चन लगा सकता है उतना क्वेश्चन लगाओ। अगर तुम लोग का सपोज करो ऐसा हुआ कि मेरे को ना, आप लाइक, गौरव काम कर रहा है क्या, गौरव काम कर रहा है क्या जी क्वेश्चंस पे? भाई। हाँ, तो तुम तो इसका उत्कर्ष के साथ रहता ही है ना? जी। हाँ, तो ट्राई करो तुम लोग ना, सब आदमी जितना क्वेश्चन लगा सकता है उतना क्वेश्चन लगाओ। अगर क्लास के टाइम के बाद भी अगर तुम लोग को चाहिए ना कि आप मेरे को ना कुछ थोड़ा डाउट बता दो, समझ रहा है, तो मैं सामने में तुम लोग को डाउट बता दूंगा, ठीक है? डाउट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? समझ में आ रहा है? करेगा, अब तो तुम लोग फ्री हो गया है ना? हाँ भैया, आप तो हाँ भैया। हाँ, तो अब करना, ठीक है? आप स्टूडेंट। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं उसको, 2D अरे पढ़ा दे क्या आज, ओटी है जी। या कोई क्वेश्चन करा दे, देखते हैं कोई क्वेश्चन है आपके पास जिसमें कुछ इधर उधर यूज ना हुआ हो। ओके, चलो देखो, एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर समझना, और पहले सबसे पहले तुम लोग अपना दिमाग बताना, ठीक है, कि क्या चल रहा है, बाद बाकी उस पर हम लोग सोचेंगे, ठीक है? क्या क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है फाइनली वो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट रोटेट द एरे बाय 1। क्वेश्चन का क्या नाम है? लेफ्ट रोटेट द एरे बाय 1। बाय 1 का मतलब क्या है अगर समझो तो ये वन एरे अपने पास, हाँ क्या बोला? जो पोजीशन 1 पे है, 2 जैसे एलिमेंट। नहीं, ये जो एरे है ना अपना, ये एरे जो है, ये जो 2 पे है ये यहाँ पे आ जाए, समझ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आ जाए, ये इस पे आ जाए, ये इस पे आ जाए, और ये इस पे आ जाए, और इससे तुमको मतलब है ही नहीं। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, ये भी बदल जाए, ये 1 ना इसमें आ जाए, ये भी बदल जाए। अब बताओ तुम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, लगाओ अपना दिमाग, सोचो, आइडिया दो मेरे को, मैं उसी पे काम करूँगा। एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेंगे। चलो बना लिए, चलो बना लिए एक टेम्पररी वेरिएबल, उसके बाद फिर क्या करेगा, और आगे हम बता देते हैं, ये एरे है तो एरे 0 को हम डाल देंगे, चलो ठीक है ना? ये देखो। और बताओ उत्कर्ष। बे पॉइंटर से भी बन सकता है क्या? कौन पॉइंटर, क्या पॉइंटर, अभी जो बताया पॉइंटर वो? नहीं नहीं, वो तो वेरिएबल था। पॉइंटर तुमको पढ़ा है अभी? नहीं मतलब लग रहा है कि ऐसा पॉइंटर से बन सकता एरे में कभी पॉइंटर देखा है? है, नहीं पता। तो बनाओ चुप, सिंपल दिमाग लगाओ ना, एकदम सिंपल सा बच्चा वाला दिमाग लगाओ।
वही करेंगे भैया कि उसका वैल्यू या टेम्प में स्टोर कर देंगे और टेप का क्या कर देंगे? जो उसका वैल्यू है भैया, अगर ए ऑफ मतलब एरे ऑफ जीरो प्लेस का जो वैल्यू है वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और ए ऑफ वन में प्रिंट कर देंगे। बताओ कमलेश। या नया भैया एरे बना के भी टेम्प में जैसे 1 है, जैसे ए एरे 1 का वैल्यू डालेंगे टेम्प में जैसे 2, और टेम्प का फिर वैल्यू कर देंगे एरे 0 में, इस तरह से चलते जाएगा। चलो एक फिर हिंट तुम देते हैं इसको ना, तुम एरे बना लो, लाइक एक टेम्पररी एक एरे बना लो, एक टेम्पररी एक एरे बना लो। अब क्या कर सकता है? अब सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। पहले से तुम्हारे पास एक एरे है और एक तुम नया एरे बना रहा है ना? हाँ भैया, तो क्या कर रहा है जरा सोच के देखो तो। आसान हो गया। पोजीशन को एक एक पीछे करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक एरे पोजीशन 0 जहाँ लिए भैया, पहले 1 जितना लग रहा है आइडिया बोला भैया, एरे 1 लेंगे और एरे 1 में टेम्प में वैल्यू चला जाएगा 2, और फिर टेम्प 2 का जो वैल्यू है वो टेम्प एरे क्या में कर रहा है, क्या इनिशियलाइज कर कर रहा है, क्या कर भैया रहा है? कुछ पहले एरे का जो वैल्यू है ना सेकंड एरे में स्टोर कर देंगे बस और फिर बस दूसरे को सर वैल्यू को जो है 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका इसका इंडेक्सिंग देखो, हमेशा हमेशा बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसका 1 वाला इंडेक्सिंग 0 में डाल देना है। बोलो नहीं, हाँ भैया। हाँ भैया, 1 का इंडेक्सिंग 0 में डाल देना है, और 0 वाले को तो स्टोर कर लिया, तो टेम्प में 0 वाले को स्टोर कर लिया, और इसका इंडेक्सिंग इसके वाले मतलब टेम्प का जो 0 वाला होगा, टेम्प का जो 0 वाला होगा उसमें किसका वैल्यू डाल देगा? बोलो नहीं, टेम्प्ट का 0 वाला में टेम्प के 0 वाले में एरे का 1 वाला वैल्यू डाल देगा, टेम्प के 1 वाले में एरे का 2 वाला वैल्यू डाल देगा। समझ रहा है? अरे गधो, नहीं समझ रहा है तुम लोग? हाँ भैया, समझ रहे हैं भैया। देखो कोडिंग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, समझना ध्यान से। इसका क्या नाम था? शिफ्ट बाय 1 ना? हाँ, शिफ्ट बाय 1, ये शिफ्ट बाय 1। अरे यार, इसको कैसे करेंगे, छोड़ो हटाओ। शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1 डॉट cpp। चलो मैंने एक एरे लिया है ना, इंट एरे। एरे में क्या था याद है? 1 2 3 4 5। एग्री और नॉट? बोलो। हाँ भैया। एग्री। और शिफ्ट वाला एक बना लो, उसमें भेज दो एरे को। तो शिफ्ट नाम का एक फंक्शन बना दो, void shift int array, है ना? int array। और मैंने क्या कहा कि इसके अंदर एक टेम्पररी वेरिएबल बना दो, तो int temp इज इक्वल टू array 0। ओके, और अब हमें क्या करना है, एरे जो है, जो अपने पास एरे है, इसका पहला इंडेक्स का वैल्यू को, इसके पहले इंडेक्स के वैल्यू को टेम्प एक नया एरे बनाओ, एक टेम्पोरी एक न्यू एरे बनाओ, न्यू एरे, एक न्यू एरे बनाओ। हाँ, और ये बना दिया हमने, ये हमने बना दिया, एक न्यू एरे बनाओ। इसमें साइज बोल रहा है देना क्या? इसमें साइज सपोज करो ये 5 था ना, तो 5 साइज का ही बना लो, और क्या दिक्कत है। एक न्यू एरे बनाओ, 5 साइज का बना लिया। अब इसके अंदर क्या करो कि एक लूप चलाओ, इंट आई इक्वल टू, कहाँ से देना शुरू कर रहा है? एरे 1 का वैल्यू तुम किस में भेज रहा है? बोलो। टेम्प 0 में 0 में। तो आई प्लस आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, करेक्ट? तो हम बोल रहे हैं कि टेम्प के
जीरो में मतलब टेम्प के जीरो में ना, तो टेम्प के जीरो में दैट मीन्स i माइनस वन में, टेम्प के i माइनस वन में हम भेज रहे हैं एरे का i, एग्री और नॉट? अब बताओ, सोचो सोचो। मैं टेम्प एक एरे बना है क्या? टेम्प नहीं, न्यू एरे, सॉरी, न्यू एरे। अब बताओ, न्यू एरे के i माइनस वन में हम डाल दिए एरे i को, तो देखो जीरो वन वैल्यू हुआ होगा पहली बार में, तो जीरो में चला गया वन, टू हुआ होगा तो वन में चला गया टू, थ्री हुआ होगा तो टू में चला गया थ्री, फोर हुआ होगा तो बोलो, फोर हुआ होगा तो 3 में चला गया। थ्री में चला गया फोर, और फाइव तो होगा ही नहीं ना, फाइव 5 को होगा आगे ही, लाना। तो थ्री फोर में तो काम हो गया ना, थ्री फोर पे काम हो जाएगा क्या? थ्री फिर फोर, एक और चाहिए क्या? थ्री फोर, ये देखो, जीरो में चला गया, वन चला गया जीरो में, टू चला गया थ्री, फोर तक ही है ना, तो फोर चला गया थ्री में, थ्री फोर तक ही है, कुछ ना है कि नहीं, थ्री फोर तक ही है अपना सेशन, अगर फोर वैल्यू होगा तो थ्री में चला गया फोर, यही तक है ना अपने को, बोलो हाँ या ना? तो ये काम हो गया, इतना ही हाँ तो भैया। करना था। और इसके बाद हाँ ये हो गया, और लेकिन एक केस और है कि अपना जो न्यू एरे है, न्यू एरे के जीरो में, सॉरी जीरो में नहीं, न्यू एरे के फोर्थ में क्या डालना है? टेम्प को, एग्री और नॉट? एरे एरे एन फोर्थ, फोर्थ न्यू एरे के फोर्थ यार न्यू एरे के फोर्थ में क्या, न्यू एरे के न्यू स्टार्टिंग में? एरे के फोर्थ, इसमें अच्छा हाँ, फोर्थ में, डालना फोर्थ है में इसको जाना उठा है के। हाँ एरे का पहला वैल्यू। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, अब तक यहाँ पर तो बस हो गया, एरे को प्रिंट कर दो। I less than 5, I plus plus, C out, एरे आई। एरे आई ना, एरे आई, एरे आई नहीं, न्यू एरे आई, अच्छा नया एरे चाहिए, नया एरे मतलब प्रिंट वही कर। कर रहे हैं ना, न्यू एरे। और इसके साथ में थोड़ा सा और लगा दो मक्खन मटर, हो गया ना? हाँ हो गया। और अगर इसको थोड़े से अच्छे से देखना चाहेगा तो इसको एक बार और ले लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे बस लगा दो तुम क्या, एरे आई, पहला एरे। एरे आई, और ये करने के बाद इसके नीचे लगा दो सी आउट एंडल, एंडल। और बस ये तुमको थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा, और क्या, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1, हाँ इसमें सब चीज़ तो ठीक है, इसका तो ये क्या बनेगा, अच्छा ये वाला लास्ट पॉइंटर बात भी नहीं की थी, अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले आओ, सबसे पहले ये वाला का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जरा बताओ फटाफट। ये सॉर्टिंग वाला था, याद है, सॉर्टिंग वाला था, हाँ ये अगर n तक जाएगा तो हम ये एन हो हो गया जाएगा n, और इसके अलावा कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ n, एन बिग ऑफ एन बिग ऑफ n, इसका कितना था, इसका। ये वाला कितना था, बिग ऑफ n स्क्वायर, तो कौन बेटर हो गया, हाँ एन भैया एन। ये बेटर हो गया, हाँ तो टू पॉइंटेड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। हाँ अब इसका जरा बताओ, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिग ऑफ n, इसका हो जाएगा बिग ऑफ n, इसका हो जाएगा बिग ऑफ n, एग्री? यस भैया हाँ ये हो गया एन ही टाइम रहेगा भैया। कॉम्प्लेक्सिटी, तो एन बिग ऑफ एन। थ्री ऑफ बिग ऑफ n, थ्री ऑफ बिग ऑफ n, ठीक है, कोई दिक्कत ये नहीं? एक ही को लेते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो बड़ा होता है उसका सब हाँ लेते हैं वो सब करते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे ये थ्री बिग ऑफ n, ठीक है, ठीक है। इससे पता चलेगा तुमको कि हम चेंज क्या क्या कर रहे हैं, समझ रहा, थ्री बिग ऑफ n, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उस पर चल रहे हैं, थ्री बिग ऑफ n, ठीक है, जी हाँ भैया जाना, जी। ओके।
ओके, अब एक बात बताओ, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो कितना स्पेस वन। ले रहा है? एक एरे लिया है ना एक्स्ट्रा n साइज का, तो ये हो यस जाएगा बिग O ऑफ n। एक क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ, ये जिसमें कि एक्स्ट्रा हाँ लिया मतलब है, पहले भी तो था। ये कहाँ से लिया, ये एक्स्ट्रा लिया ना अपने मन से, न्यू एरे। जो एक्स्ट्रा हाँ रहता है उसी को ऐड करते हैं। हाँ, वही होता ही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वही ना तुम्हारा मेमोरी ले रहा है एक्स्ट्रा। हाँ। तो अब अपने पास तो क्वेश्चन, इससे एक और भैया डिक्लेयर किया इंट टेम्प, वो भी 4 बिट लेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सोचो ना, एरे अगर 5 होता, लाइक 5 नहीं n होता, 10⁸ होता, तो कितना मेमोरी ले लेता, समझ रहा है? n हाँ तो फर्क पड़ता है सिर्फ नए वाले एरे पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, करेक्ट। तो ये एल्गोरिदम बेटर कब हो सकता है, जब हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ले तो, हाँ एग्री ना? अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लें तो एल्गोरिदम बेटर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेंगे तब क्या कर सकते हैं। अब सोचो तुम लोग, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेंगे फिर क्या कर सकते हैं। अभी तुरंत तुम लोग को डबल पॉइंटर अप्रोच पता है, जरा सा दिमाग लगाओ, हम थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं और लगाओ दिमाग, बस ऐसे ही पढ़ो, थोड़ा कम हमको बोलो, कम बोलने का मौका दो, ताकि हम भी थोड़ा सा ठीक रह सकें। मर जाते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा सा दिमाग लगाना शुरू करो, एक्चुअली काम क्या है, सोचो जरा सा। 150 या स्वैप लगा सकते हैं। स्वैप, स्वैप का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 1 2 के पास तो नहीं ना जा रहा। 14 थोड़ी। इसको हम यहाँ डाल रहे हैं कायदे से, इसको यहाँ डाल रहे हैं, इसको यहाँ डाल रहे हैं, इसको यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं? अगर हम इसको डाल भी दें तो क्या ही दिक्कत है, एरे 0 में, मतलब एरे आई में, एरे i+1 डाल दे रहे हैं, यही कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना बताना। हाँ भैया। अगर ये हाँ लूप 4 बार चलेगा, ये लूप 4 बार चलेगा, तो एरे 4 में एरे एरे 5 5 डाल का दें, ये वैल्यू, तो कांड हो गया ना। हाँ फिर इसी से तो एरे बचना है, 5 यही तो हम लोग गलती कर रहे हैं बार बार। तो क्या होगा जरा बताओ। हम ये कर सकते हैं, एरे i-1 में, एरे i-1 में एरे आई को डाल देंगे, करेक्ट? नहीं, हाँ 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 भैया वही जीरो तो। में 1 चला जाएगा। तो एरे 3 में एरे 4 आ जाएगा, लास्ट में काम खत्म हो जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे, हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं, एरे i-1 में एरे आई को डाल देंगे, और आई को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। अच्छा, ये काम हो जाएगा तो ये सारा तो पहुंच जाएगा, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 5, बट ये 5 अभी भी रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे उसके बाद, ये काम खत्म होने के बाद एरे 0 को डाल देंगे, किसमें, एरे 4 में, एरे 4 में एरे 0 को डाल देंगे। समझ में आ रही है बात? यस पर वे आस, एरे एरे 0 का वैल्यू तो पहले चेंज हो गया है ना। हाँ तो फिर चेंज कर लेंगे, तो उसको कहीं रख लेंगे ना पहले ही। देखो, हाँ टेम्प में रख लिया एरे 0 को, बताओ। अब जी भैया, ये तब हो अपना काम जाएगा। नहीं करने का, अब इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं कि टेम्प में हम रख लिए एरे 0 को, और हम लास्ट में चेंज कर देंगे। तो चलो इसको हटाओ, हटा दिए। आई में i+1, तो i-1 से लेके आई, न्यू एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एरे, ARR। समझ रहा है, हम लोग थक नहीं ना रहा। नहीं भैया ARR i-1 में ये आ गया, 5 तक चला और सारा काम हो गया। आई आ गया ARR-1, ARR आई आ गया, और यही प्रिंट तो करना है अपने को। तो ये पहले वाला और ये बाद वाला। अब लेकिन दिक्कत है, अब बाद वाला पहले वाला का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, ठीक है। दोनों एरे सेम है। अब तो दोनों एरे सेम हो गया। हाँ, एक कॉन्सेप्ट फिर सिर्फ बाकी है, क्या करना है अपने को, एरे 4 में डाल देना है अपने को, क्या, टेम्प का वैल्यू। समझ रहा है, एरे 4 में क्या डाल दिया, टेम्प का वैल्यू। अब क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है। तो ये भी हो गया एक
कॉन्सेप्ट जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गया भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर समझो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई अपने को फायदा खास हुआ नहीं, तो बिग ऑफ एन, लेकिन एक बार ही प्रिंट कराया ना, तो एक बार ही प्रिंट कराया, इसके लिए एक बार चला, तो अगर एक बार और कराते तो ऑब्वियसली 3 हो जाता, लेकिन ठीक है अभी 2 ऑफ बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका चेंज हो गया ना, ये बिग ऑफ 1 हो गया, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट मींस कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं ले रहे। यूज किए हैं। बोलो ठीक है, ठीक है भैया। समझ में जी आ भैया। रही है, आसान सा था, तुच्चा सा था। हाँ भैया। चलो अच्छा भैया, इसमें और एक कैसे नहीं कर सकते हैं कि 1 को क्या करेंगे कि शिफ्ट करते जाएंगे, लास्ट में जो जाके 1 हो जाएगा, एक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करके। फिर से बोलो, फिर से बोलो। जैसे 1 है, इंडेक्स पोजीशन 0 है 1 का, उसको शिफ्ट करते जाएंगे, लास्ट इंडेक्स पोजीशन 4 पे पहुंचा देंगे कोई। शिफ्ट करते जाएंगे, हाँ, ऐसा हाँ तो पीछे। वही तो हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो पीछे थोड़ी ना लगते जा रहा है, समझ रहा है, हाँ अगर सच बात बताऊं तो ये ओवरराइड कर रहा है, पहले 3 था उसको 4 बना दिया, समझ रहा है, हाँ कॉपी कर रहा है, उसको एलिमेंट को कॉपी कर रहा है एक्चुअली कायदे से, हाँ वो ऐसा हाँ, नहीं हो रहा है कि जाके पीछे लग रहा है, कॉपी हो रहा है। वो कॉपी हो रहा है। तो ये देखो जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो आगे का क्वेश्चन आएगा तुम देखना, तो उसको ना इसी किसी कॉन्सेप्ट में से आएगा, वो कोई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा सकता। बात में समझ आ रही है? हाँ भैया। हाँ तो अगर टाइम देगा ना तो हम ज्यादा क्वेश्चन करा पाएंगे, नहीं तो ऑब्वियसली नहीं तो हम फिर खींच देंगे। नहीं भैया, ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो लॉजिक थोड़ा सा हम लोग के माइंड में भी लगता है, वो हाँ नहीं। ऑब्वियसली देखो मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन वही होता है ना कि तुम लोग अगर नहीं फिर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? नहीं भैया, अब हम लोग तो फ्री हो गए, बस वहीं घर जाते होते पर बोर में एग्जाम में थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब। चलो इतना कर लेगा। हाँ भैया। हाँ आगे तुम लोग अपना क्वेश्चन, तुम लोग का बस एक ही काम है, लॉजिक तुम पढ़ रहा है क्वेश्चन लगाओ, लॉजिक पढ़ रहा है क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगा के आओ डॉट लेके आओ, क्वेश्चन लगा के आओ डॉट लेके आओ, वेक्टर भी पढ़ा देंगे कल, ठीक है? ठीक है, हाँ भैया, ठीक। और सब बढ़िया। जी भैया। चलो आगे।